नरेंद्र मोदी का कब्जा। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा, आप मीडिया पर बात चल रही थी, जनता से ही सारी चीज़ें, सरकार भी जनता से है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जनता से है, तो क्या सिर्फ ये विरोध करना ही एक तरीका है? विरोध करने से ही जो मतलब माइक पकड़ लेना या उनको यहाँ से गोदी मीडिया के भगा के वो अपनी लाइन पर आ जाएंगे ऐसे? देखिए सर, उनकी मजबूरी है। मीडिया मीडिया का धड़ा है जो सच्चाई को सपोर्ट करता है, सच्चाई को दिखाना चाहता है। लेकिन किसी भी एक मीडिया ने अगर खबरें दिखानी शुरू की और किसानों के पक्ष में खबर दिखानी चालू की तो उसके घर पे हमला हो जाएगा, उस पर ईडी की जांच हो जाएगी, उसको देशद्रोही आतंकवादी कह दिया जाएगा। इस तरह का एक माहौल बना दिया जनाब। कैसे सुधरेगी स्थिति? देखो, स्थिति सुधरेगी, लोग जितने भी देश के लोग हैं वो समझें इस चीज़ को कि 2014 से लेकर 2020 तक जो नरेंद्र मोदी ने बोला क्या वो जमीन पर आया? आपको नहीं लगता वो एजेंडा लोगों को पसंद आता है जो लोग दिखाते हैं तभी ना वो चलाते? देखिए सर, पहले मैंने बोला ना, आपने फसल बोई ना, पहले आपने बीज बोया ना, दिमाग में धर्म के विशेष के पहले नफरत पैदा करी ना, तो उनको मजा आ रहा है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि नफरत जानबूझकर तुम्हारे दिमाग के अंदर बोई गई और वो इन पार्टीबाजी और भाजपा के लोगों ने बोई गई, तो उनको जरूर कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ये नफरत की खेती भाजपा के लोग जानबूझ के करते हैं। जब ये बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के एक शब्द बोल के दिखा दें भाजपा वाले, एक बयान बोल के दिखा दें, इनको हर चीज में मुसलमान पाकिस्तान देखना है। अब इन्होंने सिखों को आतंकवादी कहना चालू कर दिया है, खालिस्तान कहना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो विरोध करेगा जनाब, मैं उन जितने भी भाजपा के लोग हैं, अपने पड़ोस के लोगों जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं ना, उनसे ही पूछ के देख लीजिए एक बार, उनसे बोलना एक बार कि नरेंद्र मोदी ने गलत किया। अगर तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को टारगेट ना करने लग जाए ना, मेरा नाम बदल देना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये हर उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे जो इन पर सवाल खड़ा करेगा। भाजपा के लोग भाजपा में खुद जाकर अपने कुछ विरोध करके पता कर ले, विरोध करें एक बार नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल के तौर पर, और ना उनको शाम तक उनकी फेसबुक, उनकी ट्विटर पर और उनके फोन पर माँ भद्दी गालियां देकर उन्हें ना नवाजा जाए तो मेरा नाम बदल देना। नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग ही तो गाली दे रहे हैं। इस देश में एक गाली का कल्चर बना दिया इन लोगों ने, जो भी आता है वो गाली देता है। अगर नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है, विरोध किस बात पे हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए ना। अगर ये कानूनों में खामियां है, कानूनों में दिक्कत है, उसका विरोध होना चाहिए। अगर सरकार को लगता है ये कानून बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है कानून, तो सरकार के प्रतिनिधि अगर बात करें, मैं किसानों से, किसानों का खुला मंच है, तो बात करने आते तो आप कहाँ उतर? कौन आया बताइए? आप बता दीजिए, एक आदमी आया हो बात करने के लिए? डॉक्टर साहब आए, कौन आया? उतरने नहीं दिया हरियाणा में। हरियाणा वो अपने लोगों को संबोधित करने आए थे। हाँ, तो वो कानून बता। हाँ, तो किसानों के बीच में है ना जिनको दिक्कत है, जो उनके पक्ष के लोग हैं, जो उनके हाय हाय करते, उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, आप उनके पास जा रहे हो। आप उनके पास जाओ ना जिनको दिक्कत है कानून से, आप उनको संतुष्ट कीजिए। लेकिन सर 12 दौर की बातचीत हुई तो है, समझा तो रहे हैं मंत्री 3। अरे सर, 12 दौर की बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला? क्योंकि देखो, आप किसानों को बुला के, आप किसानों को बुला लेते हो और आप उस टेबल पे बैठा लेते हो, आप उनकी चीज़ें नोट करते रहते हो, फिर क्या हाँ की बार चले जाओ। ये कोई तरीका है बात करने का? अगर आप सही मनसा के साथ किसानों के साथ बात करोगे तो मुझे लगता है कि निष्कर्ष निकलेगा, और निष्कर्ष निकलेगा भी। क्योंकि सरकार एक तरफ तो गाली देती है, एक तरफ तो इनको आतंकवादी कहती है, एक बार इन्हें खालिस्तानी कहती है, नक्सली कहती है, फिर कहती है आओ वार्ता करो। तो ये कहीं ना कहीं दो चीज़ें, दो मुँह वाली बात हुई ना। आप यहाँ उन्हें एक अभद्रता करते हो उनके साथ, फिर उनको आप बातचीत के लिए बुलाते हो, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल है। आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ी खबर चल रही है जी न्यूज की, जिसमें दिखाया गया है कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है। अब देखो, ये पहली बार नहीं है, कई बार जितना भी मीडिया है, इस तरह की खबरें, जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें इस तरह की खबरें प्लांट की जाती हैं ताकि लोगों को लगे सब कुछ तो अच्छा हो रहा है। देखो मोदी जी कितने ताकतवर हैं, उनकी दाढ़ी से भी पाकिस्तान डर रहा है। नहीं तो राफेल वापस कर दें। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये जानबूझकर लोगों के दिमाग में घुसाई जा रही हैं ताकि लोगों को लगे कि मोदी बहुत ताकतवर व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ ताकतवर है, कि देखिए उसकी दाढ़ी से भी पाकिस्तान डर रहा है। ये अभी घुसाई जा रही है, पिछले दिनों से घुसाई जा रही है। ये 2014 के बाद इन्होंने कंटेंट अपने हाथ में ले लिया। पहले संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में करा, फिर मीडिया को कब्जे में करा। अब जो ये कह रहे हैं वो हो रहा है। आप देखिए, देश के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन कृषि कानूनों पर ही आंदोलन हो रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है देश के अंदर, और इतने करीबन 75 दिन से भी 80 दिन से भी ज़्यादा 81 दिन हो चुके हैं इस कानून को। उसके बाद भी सरकार के कानूनों पर जूं नहीं रहेंगी, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार जानबूझकर, जो राष्ट्रीय मीडिया है हमारे देश की, जिसको टेलीविजन मीडिया बोला जाता है, क्या वो अपने जो कर्तव्य से भटक गई है आज? बिल्कुल भटक गई है। मीडिया का कर्तव्य क्या होता है? जनता के सामने जाए, जो समस्याएं हैं उन पर बात करे। समस्या क्या है? इस कानून में उद्योग पूंजीपतियों को फेवर में लाई गई बातें, इस पर बात हो। मीडिया इस पर बात क्यों नहीं करता? क्या किसी भी मीडिया के मुंह से सुना आपने कानून में खामियां हैं?
सारे तो फायदा बता रहे हैं और सरकार भी फायदा बता रही है, तो इसका मतलब क्या है? सरकार और मीडिया एक ही इस पे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो ऑप्शन के रूप में दे रहे हैं ना आपको ये कानून, कि प्रधानमंत्री ने क्या ऑप्शन दिया? ऑप्शन के रूप में दे रहे हैं। जो पुरानी व्यवस्थाएं वो तो चल ही रही हैं, जो पुरानी मंडियां हैं, हाँ। पीएमसी एक्ट है, वो तो सक्रिय चल रही हैं। अरे तो प्रधानमंत्री की बात, MSP है, प्रधानमंत्री तो कई बातों पे वादा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री तो हर चीज पे बोलते हैं। विश्वास वो तो कहते हैं कि हम किसानों का दुगना कर देंगे, 15-15 लाख तुम्हारे खातों में ला देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे पूरे देश के अंदर। वो तो काला धन की बात कर रहे थे, काला धन वापस लेकर आ जाएंगे, महंगाई कम कर देंगे। प्रधान बिल्कुल नहीं है। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा एक नाम है जिसके सारे लोग विश्वास करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने बोला तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता होगी। लेकिन प्रधानमंत्री के शब्द को भी, उस नाम को भी प्रधानमंत्री मोदी ने खराब किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कही हुई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, और ये देश में पहली बार हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री की बातों पर देश की जनता बिल्कुल भी विश्वास करने ये पहले प्रधानमंत्री हैं, पहले भी ऐसे हुए हैं। ऐसा कोई इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं हुआ पूरी दुनिया के अंदर। ये पूरी दुनिया, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। हर बात पे झूठ बोलता है, 18 घंटे झूठ बोलता है। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बजता है पूरी दुनिया में। किसने बोला? अरे बीजेपी के लोग तो बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग तो पता नहीं, ये बोल रहे हैं ब्रह्मा का अवतार है, कोई कहता है विष्णु का अवतार है, कोई कह रहा है शंकर भगवान का अवतार है, कोई कहता है राम का अवतार है। क्या क्या माने उनकी बताइए आप। सर 3 महीने पहले ये भी तो बीजेपी के लोग थे, किसान भी तो। कौन बीजेपी के लोग था? ये भी तो इन्होंने भी। अरे भाई साहब ये बताइए, किसानों ने वोट दिया बीजेपी को, हमने भी दिया बीजेपी को वोट, लेकिन बीजेपी ने, उन्होंने क्या बोला? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आज दुगनी होगी। भाइयों बहनों मुझे वोट दो, भाइयों बहनों मैं आपके सामने वादा करता हूँ। बोला ना प्रधानमंत्री मोदी ने, बोला ना, लेकिन हुआ क्या? उसके विपरीत हुआ ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के सामने 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, कई मिमिक्री करने वाले लोग आ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब 130 करोड़ लोगों की बात करी और उन पे विश्वास की बात करी, जब जनता ने कहा कि भाई चलो ये प्रधानमंत्री बोल रहा है कुछ करेगा, लेकिन हुआ क्या? आज उद्योग धंधे चौपट हैं, महिला की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, पूरे देश में असुरक्षा का माहौल है महिलाओं को लेकर। आज बलिबार की सर बलात्कार की घटनाओं में, आपको नहीं पता, बलात्कार की घटनाओं में 70% इजाफा हुआ है, आपको पता है? बच्चों के साथ जो बलात्कार पहले 10% होते थे, आज वो 60% बलात्कार हो रहे हैं बच्चों के साथ। देश के अंदर इतना बुरा माहौल पैदा कर दिया है। पहले कभी इतनी नफरत नहीं थी, मुसलमानों को लेकर घृणा पैदा कर दिया आपने पूरे देश के अंदर। मुसलमानों को, मुसलमान और हिंदू तोते कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। ये ऐसा माहौल तो नहीं था देश के अंदर। सर आप समझने लगे हैं क्या, लोग एक दूसरे को साथ देते थे? आज देश में नफरत का जो माहौल है, देखिए इस देश में जब दंगे होंगे, इस देश में नफरत का माहौल बनेगा। बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत होती है, बीजेपी अपने आप को मानती है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है। अरे तो बीजेपी की सरकार है तो हिंदू खतरे में क्यों है? है तो मुसलमान खतरे में आना चाहिए, गलत बोल, पाकिस्तान खतरे में आना चाहिए, तो हिंदू खतरे में क्यों है? बीजेपी जवाब दे, हिंदू खतरे में क्यों है? लोगों को एकजुट कर रहे हैं ना। कहाँ एकजुट कर रहे हैं? मैं भी हिंदू, मैं तो नहीं हूँ एकजुट। मेरे को साहब मेरे सामने बीजेपी के लोग आए और बताएं भैया हिंदू को एकजुट करना, बताएं। रविशंकर प्रसाद ने आज ही कहा है संसद में, राज्यसभा में, कि अगर कोई इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी सुविधाएं। ये देखिए जितनी भी इस तरह की बातें बताई जाएंगी कि भाई मुसलमान, हिंदू, इसके पक्ष में जो भी बिल लाई जाएंगे, जैसे लव जिहाद वगैरह, ये जानबूझकर बिल लाए जाते हैं ताकि मुसलमान आक्रोशित हो और हिंदू पोलराइज हो। हिंदू में कहीं ना कहीं एक जो नफरत, देखो पहले इन्होंने नफरत पैदा करी, नफरत पैदा करने के लिए इस तरह के बिल लाए गए, लव जिहाद टाइप के बिल लाए गए। अब वो मध्य प्रदेश का एक लेकर आया कि भाई जो भी दंगा फसाद करेगा उनको, मुसलमानों को पकड़ लो, है ना। और हर चीज में बीजेपी मुसलमान का एंगल ढूंढती है। अच्छा, अमित शाह किसानों के आंदोलन में आपको मिला नहीं बीजेपी मुसलमान का एंगल? अमित शाह जी ने भी कहा है पश्चिम बंगाल में कि हम जो है ना, लोग ये जो कोरोना की दवा के बाद में CNRC बिल लेकर के आ रहे हैं। अरे तो बंगाल में चुनाव है ना, ऑक्सीजन है। देखो हिंदू और मुसलमान करना बीजेपी का खाना है। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे बीजेपी का खाना हजम नहीं होता। उनकी रोटी है हिंदू मुसलमान। जब तक हिंदू, इनसे बोलो कि भाई आप इस शब्द पर एक बयान दे दो, कृषि पर आप कृषि पर एक शब्द बोलो, एक लाइन बोलो, हिंदू मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक इनकी जवान लड़खड़ा जाएगी, वो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। ये बिना मुसलमान के हिंदू का तब एक शब्द नहीं बोल सकते भाई साहब। जो कनाडा के प्रधानमंत्री टुंडरो, उन्होंने तो कहा कि ये सरकार, जो भारत सरकार है, उसका बहुत अच्छा रवैया है लोकतंत्र का, वो तो बड़े अच्छे से बात कर रही है किसानों से। किसने बोला है? टुंडरो ने कल ये बयान दिया, 2 महीने पहले आपके समर्थन। अरे आप ये बताइए, जब ऐसा बयान देता है तो आप बात कर रहे हो,
और जब ये अभी इंटरनेशनल मीडिया में जो बैन आए उसको लेकर तो तुमने उस पर एफआईआर कर दी 16 साल की लड़की पर है? अगर इस तरह की बातें अगर हो रही हैं, नरेंद्र मोदी झुके, ये देश का, ये कोई साउथ अफ्रीका का किसान नहीं मांग रहा आपसे, ये देश का किसान आपसे मांगे कर रहा है कि भैया ये जो कानून लेकर आए हो इन्हें वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। बार झुके तो हैं, आपसे बातचीत करी तो है उन्होंने। ये झुकना होता है, किसानों को बुलाना और उनका एक कप चाय पिला के और एक टेबल के बाहर बैठा देना, ये तरीका है बातचीत का। और फिर बाहर आके उन्हें देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बोलना, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलना, इतनी अभद्रता, इतनी गंदी गंदी गालियां देना। किसानों का जो पेच है उसे बंद करवा दिया आप लोगों ने। प्रधानमंत्री इतना झुक गए कि वो पड़े संसद में वो। अरे भाई साहब, ये प्रधानमंत्री इतने मगरमच्छ का आंसू रोवे है, इस जैसा प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा, इतना झूठा प्रधानमंत्री है ये।